हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका। हेलो एवरीवन और फिर से स्वागत है आपका हमारे प्रीवियस शो में। आज हम बात करेंगे मैच नंबर 65 यानी राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेले जाने वाला ये मैच जो कि होगा गुवाहाटी में। मैं हूं वैशाली और मेरे साथ है चंद्रेश सर। कैसे हैं आप वैशाली जी? सब ठीक है? सर मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। मैं भी। और एकदम सही चल रहा है इस वक्त इस टूर्नामेंट में। आखिर के कुछ दिन बच गए हैं यहाँ पर। बिल्कुल, और ये मैच राजस्थान रॉयल्स के लिए जितनी अहमियत रखता है, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले वाले मैच में कभी वो उतना प्रेशर उन्होंने फ़ील किया होगा जो वो इस मैच में करेंगे। पंजाब के पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन राजस्थान जो पिछले 3 मुकाबले लगातार हार के आ रही है, इस मुकाबले में सुनिश्चित करना चाहेंगी कि वो क्यों लग जाए और बाद में वो टॉप 2 स्पॉट को एम करे। क्या लगता है सर आपको? बिल्कुल, आई थिंक दैट ये मुकाबला जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा राजस्थान के लिए। पिछले जैसे आपने बताया हार कर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन होगा। और आई थिंक कहीं ना कहीं टीमों ने पकड़ लिया है कि राजस्थान को अगर रोकना है तो उनके कप्तान को रोकना है, क्योंकि राजस्थान के लाइनअप में सब कुछ उनके कप्तान पर निर्भर होता है। अगर कप्तान चले तो सब कुछ ठीक है, कप्तान नहीं चले तो पूरी टीम बैठ जाती है, क्योंकि जॉस बटलर पिछले कुछ मुकाबलों में कुछ कमाल नहीं कर पाया। तो इसलिए ये मुकाबला बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण और पेचीदा हो गया ये मामला अब राजस्थान रॉयल्स के लिए। बिल्कुल, वो टीम जो ऐसी लग रही थी कि अनबीटेबल है, कहीं तो थोड़ी-सी पटरी से बाहर हुई है और मुझे लगता है थोड़ा-सा उनकी स्ट्रैटेजी जैसे आपने कहा कि टीमों ने पढ़ ली है और उसके बाद भी अगर आप देखते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर के साथ भी अगर 7 नंबर पे अश्विन बैटिंग करने आ रहे हैं और इम्पैक्ट प्लेयर के साथ भी आपके पास 5 ही ऑप्शन हैं, तो कुछ तो आपने गड़बड़ी करी है। चेन्नई के खिलाफ भी अगर हम देखें, तो उनके पास सिर्फ 2 ही उन्होंने ओवरसीज़ प्लेयर्स को यूज़ किया। शिमरन हेटमायर और पॉवेल जो आपके हार्ड हिटर है, वो आपकी टीम में नहीं है और इसी वजह से जब पावर प्ले में धीरे शुरुआत हुई, आप उस स्कोर तक नहीं पहुँच पाए जहाँ आपको पहुँचना है। तो कुछ तो उनको वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको एक हार्ड हिटर चाहिए आपकी टीम में। साथ ही 5 से ज़्यादा ऑप्शन इस जिस हिसाब से फॉर्मेट चल रहे हैं, बहुत ज़रूरी है आपके पास होने के लिए बॉलिंग में। बिल्कुल। और पूरे सीजन में अब तक उनका काम चला है सिर्फ 5 गेंदबाजों के साथ। पर ये फॉर्मेट आपने देखा ही है कि बहुत मुश्किल है, आप उस तरह से नहीं कर सकते। आपको 5 गेंदबाज के साथ आपका काम सिर्फ एक हद तक ही चलेगा। और वही चीज़ जो है यहाँ पर पता चलेगा। ये पता चल रहा है इस वक्त राजस्थान रॉयल्स को। धीरे धीरे अब उनको समझ में आ रहा है कि उनको एक छठे गेंदबाजी विकल्प की भी ज़रूरत होगी, और शायद एक सातवें गेंदबाज विकल्प की भी ज़रूरत पड़ सकती है। बिल्कुल, और जिस हिसाब से अभी क्वेश्चन मार्क है इंग्लैंड प्लेयर्स के अवेलेबिलिटी पर, जॉस बटलर का ना होना भी उनके लिए एक बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन देखते हैं कि क्या, क्योंकि अभी भी ये डिसीजन अंडर बोलते हैं जिसको कि देखा जा रहा है कि भेजे या ना भेजे। तो देखते हैं, वो भी एक मुसीबत बन सकती है राजस्थान के लिए। किस तरीके से उभरती है बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें जीतना किसी भी हाल में ज़रूरी है। बता दीजिए सर, 3 प्लेयर जिन पर निगाहें होंगी। पहले खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र है कप्तान संजू हैं। दूसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र है वो है यशस्वी जायसवाल, क्योंकि उनका फॉर्म में आना ना सिर्फ राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है, इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और तीसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र है वो युजवेंद्र चहल, क्योंकि वो दिखाना चाहेंगे कि वो सही मायनों में भारत के नंबर 1 T20 लेग स्पिन गेंदबाज हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये मुकाबला फिर एक बार युजवेंद्र चहल के लिए। तो ये 3 खिलाड़ी हैं जिन पर मेरी नज़र है। चलिए आगे बढ़ते बात कर लेते हैं पंजाब की, जिनके पास खोने को कुछ नहीं, बस जाइए एंजॉय करिए और अब वो दूसरों की पार्टी स्पॉइल कर सकते हैं, पार्टी स्पॉइलर बन चुके हैं। क्या लगता है, कोई बदलाव या फिर जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, अब क्या ही फर्क पड़ता है? नहीं, ये जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। मतलब जैसा आपने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर उनके लिए, क्योंकि उनकी टीम में आप देखें उन्होंने हर चीज़ कोशिश करके देख ली। पर आई थिंक वो खुद जिम्मेदार है अपने साल के लिए। अगर आप देखें बड़े गौर से, उनके पास मौका था मुकाबला जीतने का और दबाव डालने का अपने प्रदर्शन के साथ, पर काफ़ी क्लोज मुकाबले वो हारे इस साल। और सारा कुछ एक वक्त पर ऐसा हो गया कि शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा पर निर्भर हो गया था। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उनसे एक बहुत बड़ी चूक हुई है इस साल, और उनको ये चीज़ बदलना पड़ेगा आने वाले सालों में, अगर उन्हें एक
एक टीम बनकर नहीं रहना है, पर एक दावेदार बन के रहना है तो इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल, दे हैव ओनली देमसेल्फ टू ब्लेम। जिस हिसाब से उनका रीज़नेबली वेल स्क्वाड था इस बार, कभी भी आप पिछले सालों से कंपेयर करें, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करी, जिस हिसाब से कुछ निर्णय लिए, वो उनके पक्ष में कहीं से कहीं तक नहीं गए। और यही स्टोरी हम पंजाब किंग्स की हमेशा से देखते हुए नज़र आ रहे हैं। होपफुली कुछ टर्न अराउंड करे, कुछ सीखे इस कैंपेन से। उनको 2 हीरो मिले हैं, उनको किस तरह से नर्चर किया जाता है, किस तरह से आगे लेकर जाते हैं, देखना ज़रूरी होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कहा आपने। बता दीजिए, इसी मैच में 3 प्लेयर क्या कोई राजस्थान की पार्टी स्पॉइल कर सकते हैं? देखिए शशांक सिंह पूरे सीज़न में अच्छी प्रदर्शन किए उन्होंने। दूसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र है वो है आशुतोष शर्मा, और वो उम्मीद करेंगे, पता नहीं कि अगर सिकंदर रज़ा वापस आ पाएँगे या नहीं, क्योंकि बांग्लादेश वाला श्रृंखला समाप्त हो चुका है ज़िम्बाब्वे का। तो आई डोंट नो अगर वो वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आ गए तो फिर वो भी उनको एक एडिशनल रिसोर्स मिल जाएगा उनको। आई थिंक 1 या 2 मुकाबले बाकी हैं अब पंजाब के। तो अब जो है वो चाहेंगे कि वो इन 1 या 2 मुकाबलों में बड़े प्रदर्शन के साथ समाप्त करें। और तो ये 3-4 खिलाड़ी हैं, और अर्शदीप सिंह, क्योंकि आई थिंक उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की है। हर्षल पटेल ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक इम्पैक्ट डाला है अपने प्रदर्शन के साथ पंजाब के लिए। बिल्कुल, बता दीजिए इसी के साथ कौन जीत रहा है इस मुकाबले को? अ, मुझे लग रहा है बड़ा आसान है। राजस्थान का पलड़ा भारी है इस मुकाबले में, और आई थिंक राजस्थान भारी पड़ेगा पंजाब पर, क्योंकि पंजाब जो है जीतना भूल गए हैं। राजस्थान भी कुछ हद तक जीतना भूल चुके हैं, पर यह मौका है उनके पास एक मैच जीतकर एक बहुत बड़ा संकेत देने का बाकी टीमों को कि वो यहाँ पर तैयार है लड़ने के लिए और जूझने के लिए। बिल्कुल, मेरे को लगता है राजस्थान को जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं चाहती हूँ कि वो जीते जिस हिसाब से उन्होंने क्रिकेट खेला है। और संजू सैमसन हैज़ टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। अगर उनकी टीम को जीतना है तो संजू सैमसन से हम एक स्पेशल नॉक देख सकते हैं इस मुकाबले में, और राजस्थान फाइनली वो क्यू अपने नाम के सामने पाएगी, ऐसा मुझे लगता है। मुझे देखते हैं, पता चल जाएगा, बस कुछ ही देर की बात है। हमारे यस, सामने होगा नतीजा। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। वी विल सी यू अगेन, वी विल बी बैक विथ अनदर प्रीव्यू शो।